हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज रफाकत। जैसा कि आप सभी को पता है बच्चों, क्लास 12 का एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट कर चुके थे, जिसके अंदर बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज की इस वीडियो में बच्चों लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। तो देखिए बच्चों, इसमें भी डिस्कस करते हैं। इनका भी आपको डिफरेंशिएशन करना है, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो देख सकते हो बच्चों, यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो इसके लिए देखो बच्चों, आपको एक बात ध्यान रखना पड़ेगी, क्योंकि यहाँ तीन फंक्शंस दे रखे, पहले सेक, फिर टेन, फिर रूट एक्स, तीन फंक्शंस दे रखे। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, जब आपके पास तीन फंक्शन हो, जैसे कि मान लेते हैं अपन के पास एफ है, फिर उसके अंदर एक फंक्शन आ रहा है जी, फिर उसके अंदर भी आ रहा है एक फंक्शन एच। ठीक है, जब ऐसे फंक्शन आपको दे दे और आपसे कहे कि आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो ध्यान रखना, सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी यहाँ है उसका अपन डिफरेंशिएशन करते हैं। तो ये लो बच्चों, मैंने इसको एफ डैश लिख दिया और बाकी का जो रिजल्ट है उसको एज इट इज अपन लिख देते हैं। ये लो, ये रिजल्ट जो है जी एच ऑफ एक्स एज इट इज यहाँ लिख देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ मल्टीप्लाई में क्या करेंगे बच्चों, इस अंदर वाले के पास आएंगे। तो उस अंदर वाले में भी सबसे पहले इस वाले के पास अपन पहुंचेंगे और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो जी का हो जाएगा जी डैश, और ये इसके बाद आगे जो भी उसको एज इट इज अपन यहाँ चिपका देंगे। फिर यहां तक आने के बाद बच्चों, इसका हो गया, ये एज इट इज रहेगा। अब इसका डिफरेंशिएशन होगा, वो भी मल्टीप्लाई की फॉर्म में। तो यहाँ पर h का डिफरेंशिएशन हो जाएगा h डैश, और ये x एज इट इज। तो कहने का मतलब क्या है, आपको क्या करना है, पहले इसका डिफरेंशिएशन करना है, फिर मल्टीप्लाई में इसको लिख देना है, फिर इसका डिफरेंशिएशन करना है, फिर मल्टीप्लाई में इसको एज इट इज लिख देना है, फिर इसका डिफरेंशिएशन करना है। आपको मतलब मल्टीप्लाई की फॉर्म में चलते रहना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि जो रिजल्ट है वो y के बराबर है। तो सेक 10, फिर इसके बाद आपके पास आएगा रूट एक्स। ठीक है, अब बच्चों मुझे क्या करना है, यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रेस्पेक्ट में। लिख देना डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में आपको पता है क्या बनता है, डी वाई बाय डी एक्स। अब देखिए बच्चों, आपको क्या करना है, सबसे पहले सेक का करना है और इसको एज इट इज लिख देना है। तो सेक का डिफरेंशिएशन मैंने यहाँ लिखा दिया था, देख सकते हैं सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स। तो देखिए यहाँ पर मैं सेक का डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। तो सेक, अब x का काम कौन करेगा, जो भी आगे वाला है ना वो x का काम करता है। तो सेक और 10 ये आएगा। अब x लिखा है मैं आएगा यहाँ पर, तो x की जगह आपके पास आ जाएगा 10 रूट x, और फिर उसके बाद भी वापस से क्या आ जाएगा बच्चों, 10 रूट x। समझ में आ गई होगी बात। करना क्या है, सेक x का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो सेक x 10x आता है। अब देखिए ये मैंने लिख दिया सेक और 10। अब आगे वाला जो रहता है उसको एज इट इज लिखना है, तो ये x का काम करेगा, ध्यान रखना। तो सेक का डिफरेंशिएशन हुआ सेक और 10, और आगे वाले को एज इट इज लिख दिया दोनों में। फिर मल्टीप्लाई, अब मल्टीप्लाई करने के बाद आपको आना है 10 पे। अब 10 का डिफरेंशिएशन होगा, तो 10 का डिफरेंशिएशन मैंने बताया था आपको क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो बच्चों अब आपको लिखना है सेक स्क्वायर, तो ये आ गया सेक स्क्वायर। अब 10 का तो हो गया सेक स्क्वायर, और मैंने क्या कहा था, आगे वाले को एज इट इज यहाँ लिख देना है। तो सेक के बाद वाले को यहाँ पर लिख देना, वो एक्स का काम करेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों रूट एक्स। क्लियर बात। फिर इसके बाद आगे गए, इसके बाद जब आप आगे जाएंगे तो यहाँ पर 10 का भी हो चुका है। अब रूट की बात कर रहे हैं, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन मैंने लिख रखा था। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई में 1/2, और साथ में आएगा बच्चों रूट एक्स। तो ये आपका क्या हो चुका है बच्चों, कुछ डिफरेंशिएशन हो चुका है। अब इसको आप सिंपली फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ सेम दिख रहा है क्या, आप हो गए सर कुछ भी सेम नहीं दिख रहा है, तो बस इसको आपको मल्टीप्लाई करके लिख देना। तो मल्टीप्लाई करके क्या लिखोगे, सेक, फिर उसके बाद आपके पास रूट के अंदर 10 रूट एक्स, इसके बाद 10, फिर वापस से 10 रूट एक्स, और यहाँ पर बच्चों आपके पास चल रहा है मल्टीप्लाई में सेक स्क्वायर रूट एक्स, और अपॉन में आपके पास चल रहा है 2 रूट एक्स। और यही क्या है बच्चों, आपका आंसर है। नोट कीजिए बच्चों इसको। फिर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो बच्चों अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी देखो एक थ्योरम मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर एक डिवाइड वाली थ्योरम लगने वाली है, डिफरेंशिएशन की। डिवाइड वाली थ्योरम क्या कहती है, देखो मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पर लिखा हुआ है डी वाई बाई डी एक्स, और दो फंक्शन दे रखे, एक तो u और एक v। u और v ही अपन मैक्सिमम मानते हैं। अब इसमें क्या करते हैं बच्चों, जब अपोन वाले नंबर का आप डिफरेंशिएशन करते हैं ना, तो रूल कहता है कि नीचे वाले नंबर का आप स्क्वायर कर दो, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर कर दो, और नीचे वाले फंक्शन को आप यहाँ पर छोड़ दें और ऊपर वाले का आप डिफरेंशिएशन कर दें। तो ये लो ऊपर वाले का हमने डिफरेंशिएशन यहाँ कर दिया। ठीक है, फिर बीच में आता है माइनस। फिर क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर आप अब ऊपर वाले को छोड़ेंगे और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ऊपर वाले को आपने छोड़ दिया
और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो dv अपॉन dx आपके पास बनेगा। मतलब करना क्या है, नीचे वाले का स्क्वायर कर देना है, नीचे वाले को छोड़ के ऊपर वाले का आपको डिफरेंशिएशन कर देना है, फिर माइनस का साइन आएगा, ध्यान रखना। फिर अब ऊपर वाले को छोड़ना है और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करना है, ये रूल यहाँ पर लगता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर अपन को इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो पहले तो मैं मान लेता हूँ कि ये जो फंक्शन है वो क्या है, y है। तो यहाँ आ जाएगा साइन ax प्लस बी, और अपॉन में बच्चों आपके पास आएगा cos cx प्लस डी। अब आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में, लिख देना यहाँ पर डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का x के रेस्पेक्ट में होगा dy बाई dx। अब रूल लगाएंगे बच्चों, रूल क्या कहता है, नीचे वाले का स्क्वायर करना है। तो नीचे यहाँ पर कौन है, cos, तो अपन यहाँ क्या करेंगे, cos का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ आ गया cos स्क्वायर cx प्लस डी। ठीक है, अब क्या करना है, नीचे वाले को एज इट इज लिख देना है। तो नीचे वाले को अपन एज इट इज लिख देते हैं। तो यहाँ आ गया cos cx प्लस डी। फिर क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है ऊपर वाले का। तो मल्टीप्लाई के अंदर आप लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऊपर वाले का, और ऊपर वाला कौन है, साइन ax प्लस बी। फिर माइनस का साइन लगाना है, तो ये लो माइनस का साइन। फिर अब क्या करना है, u मतलब है ऊपर वाला, तो ऊपर वाले को आपको छोड़ देना है। तो ऊपर वाला क्या है आपके पास, फिर से देखेंगे आप यहाँ पर, तो आपके पास लिखा हुआ है साइन ax प्लस बी, इसको मुझे छोड़ देना है। फिर डिफरेंशिएशन करना है बच्चों आपस से, किसके, इस बार नीचे वाले का, मतलब v का डिफरेंशिएशन करना है। तो v का मतलब नीचे वाला, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो नीचे वाला कौन है बच्चों, यहाँ पर आपके पास cos, फिर उसके बाद आएगा cx प्लस डी। ठीक है, ये मैंने जमा दिया। अब इसके बाद इसको सोल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इधर cos x आपके पास, cos cx प्लस डी आपके पास एज इट इज। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर पहले साइन का डिफरेंशिएशन होगा, साइन के बाद बच्चों अंदर वाले का, क्योंकि दो फंक्शन आ रहे हैं, साइन के अंदर भी फंक्शन आ रहा है, तो पहले साइन का डिफरेंशिएशन होगा। तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos, और x का काम कौन करेगा बच्चों, ये आगे वाला एज इट इज रहेगा। मतलब साइन का डिफरेंशिएशन कर दिया, आगे वाला एज इट इज रहेगा। तो ये आ जाएगा ax प्लस बी। अब साइन के बाद अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो वन कांस्टेंट है बच्चों, वन तो बाहर आ जाएगा, क्योंकि होता क्या है, जैसे कि मैं बताता हूँ 5 और ये एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। अब आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो 5 बाहर आ जाएगा, और डिफरेंशिएशन होता है सिर्फ एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, और एक्स पे पावर 1 कम कर देंगे। तो सेम यही काम है, ए बाहर आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर मैं मान लो ए लिख देता हूँ और यहाँ एक्स लिख देता हूँ, तो ए बाहर आ जाएगा और अंदर आ जाएगा एक्स, और एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। तो a इंटू 1 a ही बनेगा, ध्यान रखना। तो इसका मतलब ये है, अब अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे आप, तो यहाँ अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपके पास a अब मिले, a तो बाहर आ जाएगा और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो a इंटू 1 a ही बनेगा, और b का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा बच्चों, क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो आपके पास ये रिजल्ट मिल चुका है। फिर यहाँ देखो माइनस, यहाँ पर भी बच्चों साइन, फिर उसके बाद ax प्लस बी को एज इट इज। अब देखिए यहाँ पर पहले कोस का डिफरेंशिएशन करते हैं। अब आपको पता है कोस का जो डिफरेंशिएशन होता है ना, यहाँ देख सकते हैं माइनस का साइन होता है, कहीं ना कहीं लिखा हुआ, ये ना देखो, कोस का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन होता है। तो ये माइनस, फिर साइन आ जाएगा बच्चों, और एंगल में आपके पास ये एज इट इज रहेगा cx प्लस डी। क्लियर हो गई बात। अब इसके बाद बच्चों भी तो सिर्फ कोस का डिफरेंशिएशन हुआ, अब अंदर वाले का भी तो डिफरेंशिएशन बाकी है, तो उसे मल्टीप्लाई में लिखेंगे आप अंदर वाले के डिफरेंशिएशन के साथ। तो यहाँ पर बच्चों सी बाहर आ जाएगा, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होगा तो 1 अपन लिखेंगे नहीं, तो ये सी ही रहेगा, और डी का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो डी को भी मारो गोली, तो सिर्फ सी बचेगा। और नीचे क्या चल रहा था, तो आप देखेंगे नीचे आपके पास चल रहा था cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बना लो बच्चों। अब वैसे आपकी बुक में क्या दे रखा है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाने के लिए टेन और सेक की शक्ल में दे रखा है, तो अपन भी उसमें बनाते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे बच्चों, ये जो रिजल्ट है cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, इसको दोनों टर्म्स के डिवाइड में लिख देंगे अलग अलग। तो देखिए बच्चों, दोनों टर्म्स के अलग अलग डिवाइड में लिखते हैं अपन यहाँ पर, जिससे कि देखो क्या बनेगा। यहाँ पर आपके पास पहले तो ये a है, तो a एज इट इज। अब यहाँ क्या चल रहा है, cos cx प्लस डी, और यहाँ चल रहा है cos ax प्लस बी। ठीक है, a को आगे लिख दिया, और ये एज इट इज, ये एज इट इज। इसके भी बच्चों डिवाइड में मैं क्या कर दूंगा, cos स्क्वायर को लेके आ जाऊंगा, तो cos स्क्वायर cx प्लस डी। अब देखिए यहाँ पर पहले एक काम देखना, ये माइनस और माइनस टकराएंगे तो पहले तो प्लस हो जाएंगे। अब यहां से यहां तक मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले सी को लिखते हैं। अब यहाँ पर आपके पास चल रहा है साइन ax प्लस बी, और यहाँ पर आपके पास चल रहा है साइन cx प्लस डी। क्लियर हो गई बात। अब देखिए नीचे की तरफ क्या चल रहा है, तो नीचे की तरफ आपके पास चल रहा है cos स्क्वायर
सी एक्स प्लस कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। क्लियर बच्चों यहाँ तक बात। मैंने क्या करा, इसके भी डिवाइड में इसको लिख दिया और इसके भी डिवाइड में इसको लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर आप देखोगे कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी नीचे और कोस सी एक्स प्लस डी ऊपर है, तो एक कोस से एक कोस यहाँ कट जाएगा। जिसे एक कोस से एक कोस कटेगा तो ए तो बचा यहाँ पर, और यहाँ पर बचा कोस ए एक्स प्लस बी और नीचे है कोस सी एक्स प्लस डी। अब एंगल सेम नहीं तो कटेंगे नहीं, तो यहाँ देखिए कोस जो है इसको तो मैं एज इट इज लिख देता हूँ ए एक्स प्लस बी को, इसको तो मैंने लिख दिया। अब बच्चों ये जो आपको पता है फॉर्मूला कि 1 कोस जो होता है ना वो किसके बराबर होता है, सेक के बराबर होता है। तो ये अपोन में जो कोस है ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, सेक बन जाएगा। तो ध्यान रखना यहाँ आ जाएगा सेक, और एंगल क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर एंगल आएगा सी एक्स प्लस डी। तो आपके ये रिजल्ट ये बना। अब देखो यहाँ पर कुछ कट रहा है, आप होगे सर कुछ भी नहीं कट रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर सबसे पहले सी लिखते हैं। अब देखिए बच्चों यहाँ पर कोस पे स्क्वायर आ रहा है, क्या रहा है कोस पे स्क्वायर, तो कोस को 2 बार लिख सकते हैं अपन। कितनी बार लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं। तो इसके लिए देखो बच्चों क्या करेंगे, सी एज इट इज। अब ये अलग एंगल वाला इसको तो मैं एज इट इज लिख देता हूँ। यहाँ पर साइन ए एक्स प्लस बी, ऐसा कैसे लिख दिया मैंने, साइन ए एक्स प्लस बी, ये एज इट इज लिख दिया। अब ये देखो एंगल सेम है, तो यहाँ पर देखना थोड़ा सा ध्यान से समझना। यहाँ लिखा हुआ है आपके पास साइन सी एक्स प्लस डी और नीचे चल रहा है बच्चों कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। तो मैं यहाँ पर कोस स्क्वायर है तो उसको 2 बार लिख सकता हूँ ना, 2 बार लिख देंगे तो कोस सी एक्स प्लस डी और फिर से आएगा कोस सी एक्स प्लस डी, ये 2 बार लिख दिया मैंने। अब देखना आपको पता है साइन अपॉन कोस क्या बन जाता है, टेन बन जाता है। तो एक तो टेन बन जाएगा और एक नीचे कोस बचा रह जाएगा। तो पहले साइन अपॉन कोस, क्योंकि यहाँ 2 कोस है तो एक कोस को मैं साइन के साथ ले जाऊंगा तो ये बन जाएगा टेन और ये आ जाएगा सी एक्स प्लस डी। क्लियर। अब नीचे एक कोस बचा रह गया, तो आपको पता है जब नीचे कोस रहता है तो कोस ऊपर जाने पे क्या बन जाता है, सेक बन जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा सेक सी एक्स प्लस डी। ठीक है, साइन अपॉन कोस 10 बन गया और ये वाला कोस सेक बन गया। तो ये आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया बच्चों, यही क्या आपका आंसर है। तो इसी के साथ बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका कंप्लीट होता है। नोट कीजिए बच्चों, और बाकी के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई और ये क्वेश्चन आपको समझ आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।